पश्चिम बंगाल की, जहां के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप और उसके घर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेहूदगी वाले बयान से राज्य का सियासी पारा गर्म। हर तरफ मामले को लेकर आलोचना हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक महिला होकर ममता ऐसे बयान कैसे दे सकती है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार है। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप की वारदात ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान, जिसमें वो उल्टा छात्रा की गलती बता रही हैं। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report and police is searching all the people. मुख्यमंत्री ममता के इस बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने दीदी पर सीधा हमला बोला और उनके इस बेशर्म बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी, उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट कम दिया करे प्राइवेट कंपनीज। अगर महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठकर बोरखा पहन के बैठे रहे? जो पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत शर्मनाक हुआ। पहले भी वहाँ घटना हो चुकी है। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और जिस प्रकार का वहाँ कृत्य हो रहे हैं, पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है और मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। उधर कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने आईक्यू सिटी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ा तो ममता को लगा कि उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। वो कैमरे के सामने आई और कहा कि मीडिया में उनके बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो वो मुख्यमंत्री पद पर आखिर क्यों है। उन्होंने सबसे अच्छा रहेगा फतवा जारी कर दे, काल से लड़की लोग घर से नहीं निकले। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसलिए जिसका साथ जो विक्टिम है उसका ऊपर पूरा दोष चपा दे रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ममता का बयान तथ्यहीन और गैर जिम्मेदाराना है। गलत बोली, चीफ मिनिस्टर गलत बोली। शी डजंट नो द फैक्ट और शी ट्राइड टू सप्रेस द फैक्ट। वो बच्ची 8 बजे से पहले कैंपस से निकली और 9 बजे, 9:30 बजे से पहले कैंपस में चली आई। वो 8 बजे के टाइम कोई टाइम है जब महिला अपना खाना लाने, बच्ची लाने नहीं जाएगी, वो भी अपना फ्रेंड के साथ। वो गलती किया। क्या लगता है कि पर्दा पहन के, ये पहन के वो अंदर बैठा रहेगी? ऐसा नहीं चल सकता है, ये गलत है। द मेंटेलिटी हैज टू बी चेंज्ड। वारदात शुक्रवार की है। दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली पीड़िता अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उसका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। यह घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। फिलहाल इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक महिला होकर ममता बनर्जी का ये कहना कि लड़कियों को रात में घूमना नहीं चाहिए, ये बयान नहीं, बंगाल सरकार की नाकामी का कबूलनामा है। ये वही ममता बनर्जी है जो कभी महिलाओं की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वही ममता बेटियों से कह रही हैं, रात में मत निकलो। मतलब साफ है, दीदी अपने राज में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। ममता सरकार अब सिर्फ नाकाम नहीं, निर्दयी बन चुकी है। सवाल है कि बंगाल में रात में घूमने पर पाबंदी है। क्या महिलाओं की आजादी का मतलब ममता सरकार के लिए सिर्फ दिन की रोशनी तक है? और कब तक सरकार अपराधियों को नहीं, मासूम बच्चियों को दोषी बताती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पश्चिम बंगाल की जहां के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप और उसके घर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेहूदगी वाले बयान से राज्य का सियासी पारा गर्म, हर तरफ मामले को लेकर आलोचना हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक महिला होकर ममता ऐसे बयान कैसे दे सकती है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार है। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप की वारदात ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें वो उल्टा छात्रा की गलती बता रही हैं। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report and police is searching all the people. मुख्यमंत्री ममता के इस बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने दीदी पर सीधा हमला बोला और उनके इस बेशर्म बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी, उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक शिप कम दिया करे प्राइवेट कंपनीज। अगर महिलाओं को, अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठकर बोरखा पहन के बैठे रहे? जो पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत शर्मनाक हुआ। पहले भी वहाँ घटना हो चुकी है। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और जिस प्रकार का वहाँ कृत्य हो रहे हैं पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है और मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। उधर कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने IQ सिटी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ा तो ममता को लगा कि उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। वो कैमरे के सामने आई और कहा कि मीडिया में उनके बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो वो मुख्यमंत्री पद पर आखिर क्यों है। उन्होंने सबसे अच्छा रहेगा फतवा जारी कर दे, कल से लड़की लोग घर से नहीं निकले। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसलिए जिसका साथ जो विक्टिम है उसका ऊपर पूरा दोष चपा दे रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ममता का बयान तथ्यहीन और गैर जिम्मेदाराना है। गलत बोली, चीफ मिनिस्टर गलत बोली। शी डजंट नो द फैक्ट और शी ट्राइड टू सप्रेस द फैक्ट। वो बच्ची 8 बजे से पहले कैंपस से निकली और 9 बजे, 9:30 बजे से पहले कैंपस में चली आई। वो 8 बजे के टाइम कोई टाइम है जब महिला अपना खाना लाने, बच्ची लाने नहीं जाएगी, वो भी अपना फ्रेंड के साथ। वो गलती किया। क्या लगता है कि पर्दा पहन के, ये पहन के वो अंदर बैठा रहेगी? ऐसा नहीं चल सकता है, ये गलत है। द मेंटेलिटी हैज टू बी चेंज्ड। वारदात शुक्रवार की है। दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली पीड़िता अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उसका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। यह घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। फिलहाल इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक महिला होकर ममता बनर्जी का ये कहना कि लड़कियों को रात में घूमना नहीं चाहिए, ये बयान नहीं, बंगाल सरकार की नाकामी का कबूलनामा है। ये वही ममता बनर्जी है जो कभी महिलाओं की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वही ममता बेटियों से कह रही हैं, रात में मत निकलो। मतलब साफ है, दीदी अपने राज में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। ममता सरकार अब सिर्फ नाकाम नहीं, निर्दयी बन चुकी है। सवाल है कि बंगाल में रात में घूमने पर पाबंदी है। क्या महिलाओं की आजादी का मतलब ममता सरकार के लिए सिर्फ दिन की रोशनी तक है? और कब तक सरकार अपराधियों को नहीं, मासूम बच्चियों को दोषी बताती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।